बार रूस में एक चर्चा चली। लोगों ने कहा कि गीता जी में तो स्त्रियों को पाप योनि कहा। मैंने कहा नहीं, आप गीता जी का वहां का अर्थ नहीं समझते। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनि। पहली बात, पाप योनि है, ये पुल्लिंग है, और स्त्री शब्द स्त्री हमें स्त्रीलिंग है। तो स्त्रियों को हमारे यहाँ कभी पाप योनि कहा ही नहीं गया। शूद्रों को हमारे यहाँ पाप योनि नहीं कहा गया। जो भी कर्मतः पाप करते हैं वे भी भगवान की शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। स्त्रियां तो पहले से मुक्त हैं। हमारे यहाँ यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं बार बार कह रहा हूं और संतों से मैं बहुत चिढ़ रहा हूं, महिलाओं को कभी भी अपशब्द द्वारा संबोधित न किया जाए। महिलाओं को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। संतों को भी कह रहा हूं मैं, नारी नरक की खान नहीं हो सकती। नारी नरक की खान नहीं है, नारी नारायण की खान है। क्या बात करते हैं? नारी नारायण की खान है। हमने जो कुछ पाया है मां के कारण पाया है, बहन के कारण पाया है। इसलिए आइए एक नई परिभाषा की ओर चलते हैं। एक नया आयाम, हिंदू शब्द को हमें व्यापक बनाना है। फिर कह रहा हूं, ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा थी। हम अब वह दिन देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सभी मिलकर, धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य रामचंद्र दास, सभी मिलकर चलो दिल्ली से कश्मीर चलते हैं। आप यदि आपको अनुकूल हो तो ठीक से ताली बजाइए। निश्चित। कौन कर रहा है? मैं रहूंगा, पूरा समय दूंगा। दिल्ली से कश्मीर चलेंगे। अभी मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। 370 धारा हमारी हटी। आप सुनिए जरा, 370 धारा हमारी हटी, 35 एक हटी। हम कश्मीर को एक बार फिर भारत का स्वर्ग बनाएंगे। आतंकवादियों को उचित दंड देने की व्यवस्था हमने कर ली है। उचित ऑपरेशन सिंदूर में उचित प्रसाद मिला, और अभी जो लाल किले पर हुआ है उसका भी हम उचित प्रसाद देने जा रहे हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आज कुछ प्रतिज्ञाएं कीजिए। पहली बात, प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। एक प्रतिदिन रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ करना है। प्रतिदिन गीता जी का एक श्लोक पढ़ लेना है। और कोई श्लोक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। क्लैव्यम स्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। नपुंसक मत बनो, नपुंसक मत बनो। यह तुंग हिमालय किसका है? यह तुंग हिमालय किसका है? हिमगिरी की चट्टानें चटकी जिसमें पौरुष हो उसका है। मैं
खिन्नता से कह रहा हूं, जब से वेद धर्म वैदिक धर्म की शिक्षा अल्प हुई, तब से इस भारत को नपुंसक बना दिया गया। अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, अहिंसा परम धर्म है। अरे सामने हमारी बहन बेटी की इज्जत लोग लूट रहे हो, अब अहिंसा चिल्लाओगे? तब वहां कहो अहिंसा माने अत्याचारी नाम हिंसा परम धर्म, अत्याचारियों की हिंसा परम धर्म है। हमें व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आइए, तीसरी बात मैंने कही कि प्रत्येक हिंदू को थोड़ी थोड़ी संस्कृत अवश्य जाननी चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत का जानना आवश्यक है। हमने प्रयास कर दिया है। आगामी 26 मार्च को उसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी रहेंगे, सभी संत रहेंगे। आगामी 26 मार्च को हम चित्रकूट में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे। हम ऑनलाइन सबको संस्कृत पढ़ाएंगे। 140 करोड़ भारतवंशियों के मन में संस्कृत आएगी। संस्कृत के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और हमें संस्कार नहीं मिल सकते। और संस्कार आ जाएंगे तो हिंदू धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अंत में एक वाक्य कहकर मैं इस वक्तव्य को विराम दूंगा। आइए प्रत्येक हिंदू एकादशी व्रत करे। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी माता जी हो। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता निश्चित विराजमान होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता होनी चाहिए। जर्सी नहीं, देशी गौ माता होनी चाहिए। लोग कुत्ते पाल रहे हैं। अरे कुत्ते की बच्चा वो कौन सी गौ है? पुंगनूर गौ का पालन करो। एक बार गौ माता के दर्शन कर लो तो 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। चलो संकल्प करते हैं, हम एकादशी व्रत करें, अपनी संस्कृति को न भूलें, श्री राम कृष्ण को न भूलें। आप सबका कल्याण हो, हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदुत्व की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, पर थोड़ा हमें श्रम करना पड़ेगा। श्रम करेंगे हम, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारतीय संसद में कम से कम 370 सीटें राम भक्तों को मिल जाए। इसके लिए भी हमें जागरण करना पड़ेगा। हम करेंगे। बहुत अच्छा कार्य आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। ये मेरा ही कार्य है जो ये दोनों बच्चे कर रहे हैं, करते रहेंगे। इन दोनों की जोड़ी बनी रहेगी। रामचंद्र दास और धीरेन्द्र शास्त्री की। आप सब संतों के प्रति मंगलाशासन, सभी हिंदुओं को अनेक अनेक आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम। 3 जय घोष और कर लीजिए। अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू सभ्यता की। हम लब जिहाद के उन्माद में अपनी बहनों को नहीं झुकेंगे। हमारी अब प्रत्येक हिंदू कन्या झांसी की रानी बनेगी। कुदृष्टि डालने वालों की आंख निकालकर भारत माता के चरण में समर्पित करेगी। और फिर मैं यही कह रहा हूं, बंद करो ओम शांति शांति शांति, कुछ नहीं। अब तो
ओम क्रांति क्रांति क्रांति। ओम द्यौः क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांतिरापः क्रांतिरोषधयः क्रांति, वनस्पतयः क्रांतिर, विश्वे देवाः क्रांतिर्ब्रह्म क्रांति, सर्वगम क्रांति, क्रांतिरेव क्रांति, सामा क्रांतिरेधि। चलो हम क्रांति करेंगे, आध्यात्मिक क्रांति करेंगे, वैचारिक क्रांति करेंगे, सामाजिक क्रांति करेंगे, संगठनात्मक क्रांति करेंगे। और कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर यात्रा की अब हम आज से ही तैयारी कर रहे हैं। श्री सीता और रामचंद्र भगवान की, राधा वर कृष्ण भगवान की जय श्री राम। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, मेरी गवाही ने जब राम जन्मभूमि ला दिया तो अब काशी विश्वनाथ भी आएंगे, काशी विश्वनाथ का नंदी हमें मुक्त मिलेगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें मिलेगी। आप सब मंगला सत्संग कीजिए, एक बार मुस्कुरा कर कह दीजिए नमो राघवाय। धन्यवाद, आशीर्वाद।